आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धाय माँ कौन थीं। धाय माँ वह एक महिला थीं जो शाही या कुलीन परिवार के नवजात शिशुओं को अपना दूध पिलाती थीं और उनका पालन पोषण करती थीं। साधारण भाषा में इन्हें वेंट नर्स कहा जाता था। जब किसी महारानी की तबीयत खराब होती थी या वे किसी कारणवश स्तनपान कराने में असमर्थ होती थीं, तब धाय माँ बच्चे को माँ की तरह दूध पिलाकर बड़ा करती थीं। धाय माँ का दर्जा सगी माँ के बराबर माना जाता था और राजकुमार बड़े होकर उनका बहुत सम्मान करते थे। धाय माँ किस जात की थीं? धाय माँ का चयन किसी एक निश्चित जात से नहीं होता था, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, चरित्र और निष्ठा के आधार पर अलग अलग जातियों से किया जाता था। इतिहास में दो सबसे प्रमुख धाय माताओं का संदर्भ मिलता है, जिनकी जात इस प्रकार थी। पन्ना धाय मेड़ाव की थी। मेड़ाव इतिहास रिकॉर्ड जैसे काली राजा श्यामलाल दास का वीर विनोद के अनुसार पन्ना धाय सीखी चौहान राजपूत समुदाय से थीं। उनके पति सूरजमल भी चित्तौड़गढ़ के सेना में सैनिक थे। कुछ स्थानीय लोक कथाओं और समुदायों में उन्हें गुज्जर जात का भी माना जाता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार साच उन्हें राजपूत कहते हैं। गोराधाय माड़ाव जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की रक्षा करने वाली प्रसिद्ध गोराधाय माली सैनी समुदाय से थी। उन्हें मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता था। धाय माँ को क्यों कहा जाता था? क्या कहा जाता था? राज्य परिवारों को धाय माताओं को नियुक्त करने के मुख्य कारण थे स्तनपान और पोषण। प्राचीन काल में नवजात शिशुओं के लिए डिब्बे का दूध या अन्य विकल्प नहीं थे। यदि किसी नारी को दूध नहीं आता था या उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो शिशु के जीवन को बचाने के लिए उसी समय बच्चे को जन्म दे चुकी किसी स्वस्थ महिला को धाय नियुक्त किया जाता था। राजवंश की सुरक्षा और उत्तराधिकार। राजाओं के कई शत्रु होते थे जो छोटे राजकुमार को नुकसान पहुंचा सकते थे। धाय माताएं राजकुमारों को महल के गुप्त कमरों में रखकर उनकी 24 घंटे सुरक्षा करती थीं। राजमाताओं में रानियों को कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेना पड़ता था, इसलिए बच्चों की निरंतर देखभाल का काम अत्यंत भरोसेमंद धाय माताओं को सौंपा जाता था। धाय माँ के बच्चे और राजकुमार की उम्र एक समान होती थी। वे अपने बच्चे की तरह ही राजवंश के चिराग को प्यार और वफादारी देती थीं, जिनका सबसे बड़ा प्रमाणपन धाय के अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर दिया जाता है।